मैम सरला जी म्यूट कर लीजिए, वो अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी। सरला जी हाँ, अनम्यूट हो गई अभी मैं। स्वागत है मैम, आइए। आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल बढ़िया आ रही है, आइए स्वागत। हाँ। आज एक तो मुझे वर्षों से कादम्बनी क्लब से जुड़ने का मौका मिला है। लगभग 7 वर्षों बाद मैं आज जुड़ी हूँ। बीच में बॉम्बे चली गई थी और मुझे आज खासकर अहिल्या जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा था और हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर आगे भी बढ़ाया था। उनकी ये एक बहुत अच्छी भावना थी, प्रमोद भावना थी कि वो हर कवि कवित्री को उसको सम्मान देकर, उसको अपना वात्सल्य देकर आगे बढ़ाते थे। तो उनको याद करते हुए मैं सर्वप्रथम भावों को शब्दों का जामा पहनाने की शक्तिदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। उन भावों को जन जन तक पहुंचाने वाले इस सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और जिन्होंने भी अपनी कलम से सिंचा है इस साहित्य के जगत को, उन सभी कलमकारों और फनकारों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी अभी अपनी जब से मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छी किताब का आज विमोचन हुआ। दीवारों पर लिखती खिड़कियां या कैसा ही कुछ नाम था, लेकिन बहुत अच्छा नाम लगा मुझे। और कहाँ कहाँ तक सोच पहुंचती है कवियों की, ये एक सोच माने प्रेरणादायक चीज थी। मैं आपको आज वो कविता सुना रही हूँ जो आज के युग की और पहले के युग की। उस कविता का शीर्षक ही है मेरा तब और अब। जी बहुत सर। रोचक कविता है। पहले हम कैसे जी लेते थे, कैसे रहते थे, आज क्या हो रही है स्थिति, उसको मैं उस कविता में बयां करना चाहती हूँ। वाह, तो मेरी स्वागत है। कविता है तब और अब, और ये सचमुच मेरे परिवार पर घटी हुई घटना है और मैं उस सच्ची घटना को आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। आइए। मेरे दादा 3 थे भाई। हम्म। मेरे दादा 3 थे भाई, तीनों की शादी करवाई। झमकू टमकू सुंदर क्रमशः उन तीनों के मन को भाई। पर दादी ने दीनी आशीष पर दादी ने दीनी आशीष, पूतो फलो और दूधो नाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, रहो प्रेम से वंश बढ़ाओ। तीनों ने थी गांठ बांध ली तीनों ने थी गांठ बांध ली, बड़े के 10, मझले के 13, छोटे के 16 संतानें, 39 की टीम बनी है। बात यहीं पर नहीं थमी थी बात यहीं पर नहीं थमी थी। बेटी बेटों की न कमी थी। बेटा 16 बेटी 13, शादी की यूं उम्र जमी थी। बड़ी बहू बड़ी बेटी के संग बड़ी बहू बड़ी बेटी के संग, दादी के भी होता ललना। एक आंगन में ही डलता था तीनों के ललनों का पलना। अब तो सोच के शर्म आए अब तो सोच के शर्म आए, क्या ऐसा भी होता है। लालू रबड़ी भी तो 9 बच्चों के मैया बाप कहाए। अगली पीढ़ी थी कुछ संभली अगली पीढ़ी थी कुछ संभली, एक एक के होते थे 5, 39 के 195, कहो सांच को क्या थी आंच। दादा से डरते थे, वो जमाना ही था। दादा से डरते थे हम, पर खुले हुए थे कुछ पापा से। क्या खाते, कैसे रहते, फिर पूछा था इचरज आपा से। दाल रोटियां सब्जी खाकर दाल रोटियां सब्जी खाकर हम तो मौज उड़ाते थे। ईर्ष्या द्वेष नहीं जाना था, हंसते और हंसाते थे। जेठ की जेठ रोटियां सिकती जेठ की जेठ रोटियां सिकती, कपड़ों के आते थे थान। एक सरी के पहन के कपड़े, बढ़ जाता हम सबका मान। बड़ा जो छोड़े छोटा पहने बड़ा जो छोड़े छोटा पहने, खूब पहनते थे सब गहने। चोर उचक्कों का नहीं डर था, मिलकर रहते भाई बहने। मुट्ठी भर पैसों से मुट्ठी भर पैसों से पहले अनधन से घर भर जाते थे। 100 रुपया मासिक जो कमाते, राजा भोज वो कहलाते थे। घर का खर्च चलाकर भी उन 100 रुपयों में घर का खर्च चलाकर भी फिर सबको सोना 100 तोला। लाखों में भी टेंशन है अब, बहना से भाई अनबोला। अब तो कपड़े तंग हो गए, बिंदिया सिंदूर कहीं खो गए। फैशन की इस होड़ में हम तो कलुमश के कब बीज बो गए। अब तो कपड़े तंग हो गए, बिंदिया सिंदूर कहीं खो गए। फैशन की इस होड़ में हम तो कलुमश के कब बीज बो गए। और अगली पंक्ति पर सबका ध्यान चाहूंगी। एक बेटी एक बेटा पाकर एक बेटी एक बेटा पाकर पहले हमने लाड लड़ाया। इज्जत देना भूल गए वो,
उन्हें टोकना रास न आया। हाय राम, अब तो दुनिया में घर घर की है यही कहानी। 39 से 2 में आए, फिर भी पड़ती मुंह की खानी। कहाँ खो गई है वो रवानी, कहाँ खो गई है वो रवानी, कहाँ खो गई है वो रवानी। वाह बहुत वाह वाह बहुत वाह बहुत बढ़िया। शीला जी।